लोकसभा में नक्सलवाद पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि 31 मार्च 2026 तक भारत लगभग नक्सल मुक्त हो चुका होगा और बस्तर जैसे इलाकों में अब विकास तेजी से दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों के चलते नक्सली हिंसा में भारी कमी आई है और देश के अधिकांश हिस्सों में इसका प्रभाव समाप्त हो गया है। अपने भाषण में शाह ने छत्तीसगढ़ की पूर्व कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उस दौरान नक्सलियों को बचाने का काम किया गया। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम लेते हुए चुनौती दी कि भूपेश बघेल से पूछो, क्या मैं प्रूफ दूं? इस बयान के बाद सदन में हंगामा भी देखने को मिला। शाह ने यह भी कहा कि बस्तर में अब गांव-गांव तक स्कूल, राशन और स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई गई है, जिससे आदिवासी इलाकों में विकास का रास्ता खुला है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि दशकों तक सत्ता में रहने के बावजूद पार्टी इन क्षेत्रों में विकास नहीं कर पाई। वहीं भूपेश बघेल ने शाह के आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा कि इसे सरासर झूठ बताते हुए उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार के पास कोई सबूत है तो उसे सार्वजनिक करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि नक्सलवाद जैसे गंभीर मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और उनकी सरकार ने भी लगातार कार्रवाई की थी। शाह ने अपने भाषण में आंकड़े पेश करते हुए बताया कि पिछले 3 वर्षों में 706 नक्सली मारे गए और 4,800 से ज्यादा लोगों ने आत्मसमर्पण किया है, जबकि अब केवल 2 जिले ही नक्सल प्रभावित बचे हैं। उन्होंने ये निष्कर्ष दिया कि देश अब निर्णायक रूप से नक्सलवाद से बाहर निकल चुका है। भोले भाले आदिवासियों के सामने रखा था कि हम आपके अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, हम आपको न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे हैं, हम आप विकास से महरूम रह गए हो इसलिए लड़ रहे हैं। मान्यवर, आज बस्तर से नक्सलवाद लगभग समाप्त हो चुका है। बस्तर के अंदर हर गांव में एक स्कूल बनाने की मुहिम चली। बस्तर के अंदर हर गांव में राशन की दुकान खोलने की मुहिम चली। हर तहसील पंचायत में पीएचसी सीएचसी बने, इनके आधार कार्ड बने, राशन कार्ड बने, 5 किलो अनाज मिल रहा है, गैस के चूल्हे वितरित होते जा रहे हैं। मैं इतना ही पूछना चाहता हूं, नक्सलवाद की जो लोग यहां पर वकीलात कर रहे थे उनको, कि ये 70 से अब तक क्यों नहीं मिला। मैं अब उनके नेता की बात करना चाहता हूं, राहुल गांधी जी की। राहुल गांधी जी अपने लंबे राजनीतिक करियर में कई बार नक्सलों और उनके हमदर्दों के साथ देखे गए। भारत जोड़ो यात्रा में कई नक्सल फ्रंटल संगठन हिस्सा लिए, इसका रिकॉर्ड है। 2010 में उड़ीसा में लाडो सिकोका के साथ मंच साझा किया। सिकोका ने उसी मंच से भड़काऊ भाषण दिया और राहुल गांधी को माला भी पहनाई। 2018 में हैदराबाद में गुम्माडी विट्ठल राव उर्फ गद्दार से मुलाकात की, जो विचारधारा के करीब रहे। मई 25 कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ पीस, मान्यवर 2025 कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ पीस, इसके साथ मुलाकात की। मान्यवर, आज हिड़वा जब मारा गया, मान्यवर 172 जवानों को मारने वाला हिड़वा जब मारा गया, इंडिया गेट पर नारे लगे, कितने हिड़वा मारोगे, हर घर से निकल लेंगे हिड़वा। ये वीडियो को राहुल गांधी ने स्वयं ट्वीट किया है। कैसे बच सकते हैं? इन्होंने 70 से लेकर मार्च 26 तक नक्सलवाद का समर्थन किया है, ये नरसंहार का समर्थन किया है, और 20,000 लोग जो मारे गए, इसका दोषी अगर कोई एक है तो कांग्रेस की वामपंथी विचारधारा वाली पार्टी।
पार्टी और उनके नेता खुद नक्सलवादी बन गए हैं। और इसका जवाब इस देश की जनता को चुनाव में देना पड़ेगा। ये बात यहां से रुकेगी नहीं, जनता की अदालत में जाएगी मान्यवर, और इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। मान्यवर, फिर से एक बार ये लड़ाई में जो जवान जिस फोर्स के शहीद हुए हैं, अपाहिज हुए हैं, और जो नागरिक मारे गए, वो सबको पूरे सदन की ओर से मनपूर्वक श्रद्धांजलि देकर मेरी बात को पूरा करता हूं।